नमस्कार, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डी-ट्रिपल-एस-बी का जो सितंबर में जो पेपर हुए हैं ना, उसका पूरा एनालिसिस बताने वाले हैं। हालाँकि हमने कई जगह से इसको पेपर को मतलब कलेक्ट किया है, हमारे दोस्त लोगों ने जिन्होंने हमारे साथी संगत ने पेपर दिया, कई लोगों से हमने बात किया, हमने एनालिसिस किया, उसके बाद हमने इसको प्रॉपर लीक कराए हुए हैं। हालाँकि सेकंड पेपर का मैंने एक वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे, काफ़ी रिस्पॉन्स मिले और कमेंट में आया कि पहले पेपर के बारे में भी हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो चलिए बताते हैं। सबसे ज़्यादा मैथ पे आया था और इंग्लिश पे, हम सबको बताते हैं। देखिए, हम रीजनिंग के बारे में बात आपसे करेंगे। तो रीजनिंग जो आपका 2025 का पैटर्न अभी तक जो आया है, वही पैटर्न आपसे रीजनिंग का पूछ रहा है। हालांकि रीजनिंग का मैं यही कहूँगा, 2025 का जो पेपर आया है आप उसको लगा लीजिए अच्छे से। 20-20 क्वेश्चन आप लगाते जाइए 2025 का, क्योंकि रीजनिंग आपका सबसे पहले खुलता है। और रीजनिंग अगर आपका अच्छा गया, कम टाइम में गया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका सभी पेपर अच्छे सॉल्व होंगे। अगर आप रीजनिंग के पहले ही 20 क्वेश्चन में फंस गए, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और आपका मैथ में और इंग्लिश के पैसेज में वो चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो इंग्लिश में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा टाइम लेता है, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट में देखने को मिल रहा है। और आपका रैंकिंग, तो अगर आपकी सीटिंग अरेंजमेंट कमज़ोर है तो आप इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और रैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादातर आपको 7 से 8 क्वेश्चन ये दोनों तरीके के मिल जाएंगे कि अंक दिया है, ये अंक दिया है, तो पूछेगा ये तीसरे में क्या आएगा। हालांकि ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में डाल रखा है। आपका ये दे दिया है तो बीच में पूछ लेगा ये क्या रहेगा, आगे 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 ऐसे दिया रहता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के रहते हैं। इसके अलावा आपको ब्लड रिलेशन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन के अलावा भी आपको ये कि ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं जीके जीएस की। तो भैया करंट अफेयर 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर जो है ज़्यादातर शिफ्ट में हमें देखने को मिला है कि 4 से 6, कहीं पे 6, कहीं पे 4, तो कहीं कहीं पे 3 भी देखने को मिला है। और आपका अगर एसएसटी है और एसएसटी में आपने हिंदी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, तो आपका 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है, ठीक है। साइंस से आपका 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन आपको साइंस देखने को मिल जा रहे हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से अपना जो भी है आ जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका, सब फिर आता है आपका मैथ। देखिए, मैथ में कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको यही टॉपिक जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं आपका। पहले तो हम बात कर लेते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से आपको 2 क्वेश्चन आ रहा है अच्छा खासा, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन आपको पढ़ के जाना है और थोड़ा अच्छे लेवल का। अब ये नहीं कि आपने समबाहु त्रिभुज आयत पढ़ लिया, नहीं। शंकु पूछ रहा है, बेलन पूछ रहा है, ठीक है ना। गोले का क्षेत्रफल, गोले का आयतन पूछ रहा है, तो ये आपको पढ़ कर जाना है। और एक शिफ्ट में पूछा था आपका समचतुर्भुज क्षेत्रफल, जिसमें जो सूत्र है ना, हाफ D1 इंटू D2, हाफ D1 इंटू D2, इस वाले सूत्र से क्वेश्चन आए हैं, तो आप इस सूत्र से आप देख लीजिएगा। परसेंटेज का आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो परसेंटेज आप लगा के जाइएगा। एवरेज से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से भी दिख रहे हैं। हालांकि अगर प्रॉफिट लॉस कई कई शिफ्ट में आपका 4-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो प्रॉफिट लॉस को आपको ठीक से पढ़ना है। तो कोशिश करिए आप यहाँ ये ज़्यादा पढ़ लीजिए। अगर इनमें से मैं टॉप का 3 टॉपिक बताऊँ, तो आपका प्रॉफिट लॉस, एवरेज और परसेंटेज आपको देख कर जाना है। हालांकि टाइम वर्क में मैंने क्वेश्चन देखा है, ज़्यादातर ऐसे पूछ रहा है कि ए जो है किसी काम को इतने टाइम में करता है, बी जो है इतने काम में करता है, ठीक है। दोनों साथ मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लास्ट में बी काम छोड़ देता है, तो ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ये वाले क्वेश्चन आए हैं और बारी बारी वाले क्वेश्चन आए हैं कि बारी बारी करते हैं, ठीक है। ये आपको देख लेना है। इंग्लिश में बात करते हैं पैसेज। पैसेज मतलब अभी तक जो पैसेज आए हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन में, एसएसटी में 2021 में, वो पैसेज तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। पैसेज में आपको टोन पढ़ के जाना है। पैसेज का टोन पूछ रहा है, पैसेज का आपका टाइटल पूछ रहा है। मतलब पैसेज आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। पैसेज आपका सिर्फ क्या करता है, टोन, पैसेज में टोन पूछ लेगा। इसके अलावा आपका इसका सेंट्रल थीम पूछ ले रहा है, टाइटल पूछ ले रहा है, सिनोनिम्स पूछ ले रहा है, इंटोनिम्स पूछ ले रहा है, ये है। अब हम बात कर लेते हैं आपका आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबको पता है 2025 में आर्टिकल हर पेपर में आ रहा है। एडजेक्टिव से कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं। एडजेक्टिव मतलब दे रहा है कि एक सेंटेंस दे देगा, बीच में गैप दे देगा, फिर वहाँ पे आपको भरना है, ठीक है ना। अब आपका प्रीपोजिशन से भी एक एक क्वेश्चन एक आध शिफ्ट में देखने को मिल जा रहा है।
PQRS से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेलिंग एरर से भी आपका 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश में अगर मैं आपको बात करूँ क्या पढ़ के जाना चाहिए, तो भैया एरर आपको बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, PQRS पढ़ के जाना है, इसके अलावा आपको आर्टिकल पढ़ के जाना है। हो सके तो पैसेज की टोन देख लेना, यहाँ से आप 10 से 12 नंबर कवर कर सकते हो, ठीक है। आगे हिंदी की बात करते हैं। हिंदी बहुत ईजी आ रही है, लेकिन हाँ लगभग 15 क्वेश्चन ईजी आ रहा है। अगर ये 15 क्वेश्चन आपका ईजी आ रहा है ना, तो 5 क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन ठीक ठाक मतलब पर्यायवाची पूछ ले रहा है, भाई रट्टा नहीं मारे हो तो पर्यायवाची कर नहीं पाओगे। क्रम में लगाने को आ रहा है, क्रम में तो अब लगा लोगे, ऊपर नीचे सेंटेंस दिया रहेगा, आपको PQRS का तरह क्रम में लगाना है, तो आप क्रम में लगा ही लोगे आराम से। मुहावरे आ रहे हैं, वो भी लोकोक्ति वाले अच्छे लेवल के आ रहे हैं। हालांकि मैंने 2025 का जो अदर पेपर देखा है ना, जिसका भी आंसर की आ गई है, कुछ कुछ मुहावरे तो मैंने सुने तक नहीं हैं। सार्थक शब्द आ रहे हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो सार्थक शब्द आ रहे हैं, जिसको एक अर्थी शब्द भी कह देते हैं। शुद्ध करने को आ रहे हैं, जैसे सेंटेंस आगे पीछे दिया है ना, बोल आगे पीछे नहीं, एक सेंटेंस दिया है उसमें कुछ शब्द गलत दिए हुए हैं, तो उसको आपको शुद्ध करना है। तो ये था आपका अभी तक का जो पेपर हुआ, इसका एनालिसिस। आगे भी हम एनालिसिस देते रहेंगे। मेरा खुद का पेपर है आने वाले टाइम में, तो मैं वही दिन अपने सेंटर से मैं तुमको पूरा एनालिसिस करके बता दूंगा। मेरा पेपर है आपको 10 तारीख को, तो मैं 11 तारीख के जिनका पेपर है उनके लिए बढ़िया से एनालिसिस करके पूरा निचोड़ करके बता दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।